हमने पीवाईक्यू सॉल्व करना स्टार्ट किया था चैप्टर 2 दैट इज पॉलिनोमियल्स का। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 3 तक कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और द कॉन्सेप्ट अड्डा में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने पीवाईक्यू वाली फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, और अगर आप क्लास 10 बोर्ड मैथमेटिक्स की कंप्लीट प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एसर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है हमारे सामने। एसर्शन है डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। हमने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में देखा था कि डिग्री जो होती है वो नॉट डिफाइंड होती है जीरो पॉलिनोमियल की। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो। जीरो इंटू एक्स की पावर भी जीरो होगा, जीरो इंटू एक्स की पावर 1 भी जीरो होगा। इनफैक्ट जीरो इंटू एक्स की पावर एन कुछ भी हो वो जीरो ही होगा। सबका आंसर तो जीरो ही आने वाला है। तो डिग्री का मतलब क्या होता है? डिग्री का मतलब होता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री। तो हमें कैसे पता चलेगा कि पावर जो है वेरिएबल पे वो ये है जीरो है, या पावर जो है 1 है, या कुछ और है ना? क्योंकि सबका आंसर तो जीरो ही है, हमें तो बस जीरो दिया होगा, बट वो किससे मल्टीप्लाइड है, एक्स की पावर पे क्या है वो हमें नहीं पता चलेगा। इसीलिए नॉट डिफाइंड होती है डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, और डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। अब नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, जैसे मान लो कुछ भी है 7 है, तो 7 है तो 7 को 7 इंटू 1 लिख सकते हैं। 1 की जगह पे x की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, हमें पता है ये चीज। तो 7 x की पावर 0 लिख दिया हमने इसे। तो वेरिएबल आ गया, पहले वेरिएबल नहीं दिख रहा था, वेरिएबल दिख रहा है, उस पे जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को डिग्री कहते हैं, तो 0 है। तो इसीलिए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 0 होती है। ठीक है, तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट both assertion and reason are true and reason R is the correct explanation of assertion A, तो ये गलत हो जाएगा। ये इसका रीजन थोड़ी है, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है बिल्कुल। ठीक है, इसका रीजन ये नहीं है। और both assertion A and reason A are true but reason R is not the correct explanation of assertion A, ये सही है बिल्कुल, दोनों सही है, बट ये इसका रीजन नहीं है। ठीक है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट, ये रीजन जो था ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इस assertion का। ठीक है, रीजन जो था वो मैंने यहाँ पे बता दिया था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन है हमारे सामने 3x² प्लस 11x माइनस 4। इसको 0 पे इक्वेट करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, वही 0 होगा। ठीक है, तो जैसा मैंने बता रखा है पहले भी, स्प्लिटिंग कैसे करेंगे? ये 3 है और यहाँ पे -4 है, तो इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू -4 विच इज -12। अब -12 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है जिसका सम करने पर मिडिल टर्म यानी 11 आ जाए, और प्रोडक्ट करने पर -12 भी आए। ठीक है, तो 12 और 1 अगर ले लें, 12 और -1 ले लें, तो इन दोनों को सम करने पे 11 आ रहा है और प्रोडक्ट करने पे -12 आ रहा है। ठीक है, तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 3x² प्लस 12x माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, 3x को कॉमन ले लें अगर यहाँ पे, तो x प्लस 3 4 12, -1 को कॉमन ले लें तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x प्लस 4 को बाहर ले लेते हैं कॉमन, तो अंदर बचेगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आएगी -4, और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1/3। ठीक है, -4 और 1/3, एंड इसी ऑप्शन करेक्ट है, 1/3 एंड -4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन है हमारे सामने x³ प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0।
और x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है यानी 1 है। अब इस 1 को इस 3 से कर दो मल्टीप्लाई, तो आया 3। अब 3 को 2 नंबर में करना है आपको ब्रेक, जिसका सम हो मिडिल टर्म यानी 4 और प्रोडक्ट हो 3। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे 3 और 1 में कर सकते हैं। 3 और 1 4 होता है, 3 इंटू 1 3 होता है। तो आगे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे पहले मैं x लिख रहा हूँ फिर 3x लिख रहा हूँ। ठीक है, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x को कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे x प्लस 1 आ जाएगा, प्लस 3 को कॉमन लेंगे x प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 1 को कॉमन लेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू -1 और -3 आ जाएगी। ठीक है, -1 और -3 यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Which of the following is a quadratic polynomial with zeros 5/3 and 0? कौन सा इसमें से वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके रूट्स जो है 5/3 और 0 होंगे? तो 0 को इक्वेट कर लो, इसको 0 को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से रूट की वैल्यू मतलब x की वैल्यू क्या आएगी? 0 हो गया है और उधर चला जाएगा तो 5/3 आ जाएगी, यानी यही ऑप्शन सही है। दूसरे ऑप्शन पे देखते हैं, इसको 0 को इक्वेट जैसे करेंगे तो x तो 0 आएगी एक और x की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो ये तो नहीं होता। और x स्क्वायर -5/3 इज इक्वल टू 0 है, तो इज इक्वल टू 0 करोगे तो x इज इक्वल टू यहाँ से मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 5/3 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 5/3 हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया है ना। x स्क्वायर ये 0 के उधर जाएगा तो 5/3 हो गया, तो x निकाला हमने तो प्लस माइनस रूट ऐसे 5/3 हो गया, और ये वाला लेके 5/3 x स्क्वायर, तो 5/3 x स्क्वायर को 0 को इक्वेट करोगे तो x स्क्वायर 0 आ जाएगा, तो x भी 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनानी है, 10 मिनट तक मैक्सिमम बनाना है, तो मैं टाइम देख लेता हूँ। ऑलरेडी 8 मिनट की वीडियो अप्रॉक्स बन गई है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप क्लास 10th बोर्ड्स मैथमेटिक्स की कंप्लीट प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।